हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह से आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूँ और वो एनसीईआरटी बुक का डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो आज हम उसके बारे में डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे और उसकी ही एक्सरसाइज से हमने कुछ क्वेश्चंस ये नोट कर रखे हैं। फिर जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे, आप अच्छे से उनको समझें। तो आज हम आपको समझाते हैं कि टेंजेंट्स क्या है, नॉर्मल क्या है किसी फंक्शन का। तो उसको आप देखिए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, और एक और चीज सीखेंगे, स्लोप। तो ये सारे वर्ड हम सब, तो हम यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। कोई भी कर्व है, हमने सपोज दैट ये कर्व ड्रॉ, इस कर्व का अपना एक इक्वेशन होता है। सपोज दैट उस कर्व का जो फंक्शन है एफ एक्स, उसको डिनोट कर रहे हैं, फंक्शन को जो भी इसका इक्वेशन गिवन होगा उसको हम एफ एक्स से डिनोट करेंगे और हम इसको वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये उनके सिंबल है। किसी भी कर्व का जो भी है हम उसको किसके इक्वल लिखते हैं, एफ एक्स और वाई। हम एफ एक्स से भी लिख सकते हैं और वाई से भी लिखेंगे। तो अभी जब हम इसको करेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कर्व हो गया। अब टेंजेंट क्या होता है? कर्व हमारे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बना हुआ होता है। उन सारे पॉइंटों में से किसी एक पॉइंट के साथ सिंगल पॉइंट टच करती हुई स्ट्रेट लाइन टेंजेंट लाइन होती है। सपोज दैट हम इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो हमारे कर्व के ओवरलैप कर रहा है, ऊपर आ रहा है। तो इसका टेंजेंट आपकी यहाँ से सिंगल टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ होगी, उसको हम टेंजेंट तो इस कर्व की ये टेंजेंट लाइन है। बहुत सारी टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कोई अलग पॉइंट लेते हैं तो वहां से जब हम इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे तो दूसरी टेंजेंट लाइन होगी। अगर हम किसी अदर पॉइंट से इसको ड्रॉ करते हैं तो ये और होगी। तो कहने का मीनिंग ये है कि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उन पॉइंटों से टच करते हुए स्ट्रेट लाइन जो भी ड्रॉ की जाएगी वो टेंजेंट लाइन होगी। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके मैंने बताया। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी कर्व के ऊपर एक सिंगल पॉइंट पर टच करती हुई लाइन को ही टेंजेंट लाइन बोलेंगे उस कर्व के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टेंजेंट लाइन के लिए ज़रूरी है कि एक पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए जिससे टच करती हुई एक स्ट्रेट लाइन, वो टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो आप ये समझ गए। आपको एक कर्व गिवन होगा, कर्व के ऊपर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, वही हमारी टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है, आगे फिर समझेंगे। सपोज दैट ये हमारी टेंजेंट लाइन है और हम इस टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना चाहते हैं। तो स्लोप होता क्या है? स्लोप हमारा एंगल होता है कि जिस लाइन का स्लोप फाइंड करना होता है वो लाइन एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स
एक्सिस के साथ कितना एंगल जनरेट कर रही है, कितना एंगल बना रही है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल जनरेट कर रही है। तो इसका इस टेंजेंट लाइन का स्लोप एंगल में ये हो गया। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए इस डिस्टेंस को आप y कहेंगे और इस डिस्टेंस को आप x कहेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो y अपॉन x होता है। एक्चुअल में जब इसका हम निकालते हैं परपेंडिकुलर, तो y2 माइनस y1 ओवर ऑफ x2 माइनस x1 करना, ये एक्चुअल में डिस्टेंस आती है माइनस करके। इन्हीं डिस्टेंस को हम dy बहुत ही स्मॉल लेने के लिए dy ओवर dx से लोग करते हैं। dy डिफरेंस है, एक्चुअल में डिस्टेंस का डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, लेकिन ये कौन से डिफरेंस को डिनोट करता है? ये वेरी स्मॉल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी लाइन के स्लोप को हम tan थीटा कहते हैं और उसका सिंबल m देते हैं। तो ऐसा हमने अपने 10th क्लास में स्ट्रेट लाइन में उसके स्लोप को निकालने के लिए पढ़ा, वही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ स्लोप को इस तरीके से निकाला जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला dy ओवर ऑफ dx, स्लोप इसका dy ओवर ऑफ dx। किसी कर्व के लिए स्लोप निकालना dy ओवर dx होगा, लेकिन वो स्लोप इस तरीके से स्लोप जो होगा वो इस कर्व का स्लोप का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन वो एक कंडीशनल होगा कि आप स्लोप किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो आपको वहां पर इस पॉइंट को भी लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्लोप को m से डिनोट करते हैं और dy ओवर ऑफ dx एट पॉइंट x1 y। अब ये इसका फॉर्मूला इस तरीके से पूरा फिट होता है कि हमने आपको 3 पॉइंट्स पर अलग अलग टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो उनके सभी के स्लोप अलग अलग होंगे। तो ये इनका हमारा कहना ये है कि हम किसी एक सर्टेन पॉइंट पर स्लोप निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो उस पॉइंट को इसमें लाई कराएंगे, जो भी dy ओवर dx निकालेंगे, तो इस तरीके से उसका स्लोप निकलेगा। और किसका स्लोप निकलेगा? कर्व के किसी दिए हुए पॉइंट पर। तो कर्व का सपोज ये वाला पॉइंट है, वो x1 y1 दे रहे हैं, तो ये स्लोप होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई टेंजेंट और टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप निकालने का मतलब ये है कि आप कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, आप उसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर देंगे और उस पॉइंट को लाई करा देंगे जिस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो उस टेंजेंट का स्लोप निकलेगा। ये स्लोप की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल क्या होता है और नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि नॉर्मल है क्या। बच्चों ये पॉइंट है, ये टेंजेंट, टेंजेंट लाइन, और ये बच्चों पॉइंट है।
पॉइंट का कोऑर्डिनेट को x1 y1 ड्रॉ किया। तो आपको ये तो बात समझ गए कि ये टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है। अब इस टेंजेंट लाइन पर और उसी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन होगी जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो टेंजेंट ये है और इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे इसको हम नॉर्मल लाइन। तो वेरी सिंपल आप कह सकते हैं कि टेंजेंट लाइन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गई। अब आप देखेंगे कि ये टेंजेंट और ये नॉर्मल ईच अदर 90 डिग्री पर है। तो हमने 10th क्लास में सीखा था कि दोनों के जो स्लोप होते हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन m1 into m2 इज इक्वल -1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा था कि टू परपेंडिकुलर लाइंस में जो रिलेशन होता है वो m1 into m2 इज इक्वल -1 होता है। यहाँ m1 किसी फर्स्ट लाइन का स्लोप है और m2 सेकंड लाइन का स्लोप है। दोनों लाइनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आता है। इसमें हम इसको इस तरीके से फॉर्मूला बना लेते हैं m2 इज इक्वल -1/m1। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट है, हमको कैसे याद रखना है कि अगर हमको किसी एक लाइन का स्लोप मालूम है तो हमको उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो हम क्या करें कि जो फर्स्ट लाइन का स्लोप गिवन था उसको रिवर्स कर दें और माइनस लगा दें। मीन्स उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ट्रांसफर कर दें तो उल्टा हो जाएगा और उसमें एक माइनस लगा दें तो वो उस परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सपोज दैट इसका 3/5 स्लोप निकल के आता है, इसका टेंजेंट का। तो टेंजेंट का जब स्लोप इतना निकल गया हमको निकालना है नॉर्मल का। तो आपको इस नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो आपको कुछ नहीं करना, इसका स्लोप आएगा, इसको रिवर्स कीजिए तो ये हो जाएगा 5/3 और इसके अकॉर्डिंग क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो नॉर्मल का स्लोप ये हो गया और टेंजेंट का स्लोप ये हो गया। दोनों को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो -1 के इक्वल आएगा। तो ये रिलेशन वहाँ का यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अगर हमको टेंजेंट का मालूम होगा तो हम नॉर्मल का निकाल लेंगे और नॉर्मल का मालूम होगा तो टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्लोप निकालना अच्छे से सीख गए। ठीक है, अब इनमें किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन ये होते हैं कि आपको इस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालना। ठीक है, आप नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकालना तो यहाँ इक्वेशन भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें ये हैं, 3 बातें होती हैं, इक्वेशन, पॉइंट और फंक्शन। इसका फंक्शन, इसका इक्वेशन, पॉइंट और टेंजेंट का इक्वेशन। इन तीनों में रिलेशनों में से कोई भी चीज़ों को मिस करके छोड़ करके कुछ अदर पूछ लेते हैं। तो उस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर या मैं आपको पहले इसके इक्वेशन के बारे में बताऊँगा। इक्वेशन, किसी भी टेंजेंट लाइन का इक्वेशन सीखना। तो एक टेंजेंट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है और आप जो है
10th क्लास में इसको सीख चुके हैं कि किसी भी लाइन के इक्वेशन क्या होता है, तो हम उसको लिख करके बता दें। टू कंडीशंस होती हैं। नंबर 1 कंडीशन उस केस में होती है कि किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो उसका आपको स्लोप m गिवन होता है और एक पॉइंट गिवन होता है। जब हमको वो बोलते हैं कि आप उस लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालिए जिसका स्लोप ये है और उसके ऊपर एक पॉइंट x1 y1 या कुछ डिजिट में देते हैं तो होगा, तो उस केस में हम अपना फॉर्मूला क्या लगाते हैं, तो हमारा उस केस में इसका इक्वेशन हो जाता है, इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू x माइनस x। ये उस समय आपका 10th क्लास का फॉर्मूला है। इस 10th क्लास के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप अब जब यहाँ पर पढ़ेंगे इसको, तो हमने अभी अभी जस्ट लिखा था कि m किसके इक्वल होता है, m dy ओवर ऑफ dx एट पॉइंट x1 y1 होता है। स्लोप कितना होता है आपका, इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप उसी फॉर्मूले को आप थोड़ा चेंज फॉर्म में लिख लें, जो आप इस तरीके से लिखना सीखें इसको, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy ओवर ऑफ dx x1 y1 इंटू x माइनस x1। तो अब जब भी हम लिखेंगे लाइन के इक्वेशन को, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, तो आप तुरंत आप समझ जाएंगे कि हमारा पुराना फॉर्मूला है, 10th क्लास का फॉर्मूला है, बट वहां n यूज होता था, लेकिन उसके प्लेस पर क्या है, स्लोप को क्या यूज हो रहा है, वो dy ओवर dx एट पॉइंट x1 y1 यूज हो रहा है। तो बस कोई फर्क नहीं है, पॉइंट आपका वही x1 y1 है और स्लोप आपको अलग से निकाल करके यहाँ पुट कर देना है। सेकेंड कंडीशन में फॉर्मूला क्या होता है, तो सेकेंड कंडीशन आपकी ये है कि आपको इसका इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का, बट इसमें स्लोप गिवन नहीं है, इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है p1 एंड p2। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इस केस में क्या होता है, केस तो यही है कि स्लोप मालूम होना चाहिए, तो अलग से हमने सीखा है कि स्लोप का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था, वो ये होता है y2 माइनस y1 ओवर ऑफ x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप आ जाएगा यदि हम y2 माइनस y1 करें और x2 माइनस x1 करेंगे और इस तरीके से लिखेंगे तो m आ जाएगा। तो उसी को हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में m के प्लेस पर रख देते हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बनता है y माइनस y1 इज इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x। तो आपने पुरानी बात को भी सीखा कि पुराना जब किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है आपको, तो उसके ऊपर 2 पॉइंट्स मालूम होंगे, तो हम इस तरीके से उसको ये लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इसमें इतना पोर्शन आप जो देख रहे हैं वो हमारा स्लोप है इस लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको इन क्वेश्चनों में पॉइंट मिलेंगे नहीं, ये पॉइंट गिवन नहीं होंगे, सिंगल पॉइंट होगा या कुछ भी होगा। तो हम उसी मेथड से इसको अपनी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल, इसको लिख देंगे
dy over of dx at point x1 by 1 into x minus x। तो यहाँ के लिए आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला वही बन रहा है जो ये ऊपर के फॉर्मूला बना था। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आप क्वेश्चन में गिवन कंडीशनों के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन के बाद उसको उस पॉइंट पर लाई कराएंगे तो आपका वो स्लोप आ जाएगा। स्लोप आने के बाद में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो उसका इक्वेशन आएगा। ठीक है, ये बात टेंजेंट, किसी टेंजेंट का निकालना। नॉर्मल का निकालने के लिए इक्वेशन को कुछ नहीं करना है, उसके स्लोप को चेंज कर देना है। तो स्लोप उसका क्या हो जाएगा, मैंने कहा अपोजिट हो जाता है और एक माइनस साइन आ जाता है। तो आप नॉर्मल के इक्वेशन को आप ऐसे कह सकते हो, मैं थोड़ा इसमें चेंज करके बता रहा हूँ। जो भी कोई चेंज होगा वो स्लोप में चेंज होगा, स्लोप अपोजिट होगा और माइनस होगा। तो मैं अब आपको इसके नॉर्मल के इक्वेशन बताना चाह रहा हूँ। तो ये तो होगी हमारी टेंजेंट होगी, तो इस टेंजेंट का अगर हम नॉर्मल बनाए तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा। अब उसका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन अगर हम इसी से बना रहे तो माइनस 1/n हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ये नॉर्मल का इक्वेशन बन गया। हमारी फॉर्म में बनाएंगे तो कुछ भी नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इसमें हो जाएगा -1 ओवर ऑफ dy ओवर ऑफ dx x1 by c। आपने क्या देखा कि जो न्यूमरेटर में था वो सारा लेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसी तरीके से c यहाँ पर चेंज हो जाएगा, तो यहाँ चेंज होगा तो इसमें इसको रिवर्स कर रहे हैं तो अभी x2 माइनस x1 ऊपर आ जाएगा, y2 माइनस y1 नीचे आएगा और एक माइनस आएगा। तो इसका इक्वेशन ये होगा। किसका इक्वेशन हो गया भैया, नॉर्मल का हो गया। याद रखो मैं नॉर्मल की इक्वेशन आपका बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज हो जाएगा, सेम। तो आप इसको भी लिख लीजिए, -1 ओवर ऑफ dy ओवर ऑफ dx x1 y2। तो आपने किसी भी टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप सीख लिया है और टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन निकालना सीख लिया। ठीक है, अब हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में जिस तरीके की कंडीशंस आएंगी और वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। पहले इन बातों को आपको दिमाग में रखना है। बस 2 फॉर्मूले हैं, सिंपल फॉर्मूले हैं, वो dy ओवर dx निकालना, मीन्स स्लोप निकालना है और आप उस पॉइंट को ध्यान में रखिए और इसको फॉर्मूले में आप अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। वेरी सिंपल चैप्टर है ये। अब मैं आपके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। दिस कर्व आपका ये के, ठीक है, पॉइंट आपका ये। तो मैंने अभी बताया था आपको, इस क्वेश्चन में कर्व दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया गया है और हमसे टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का ही स्लोप पूछा है। तो किसी भी तरीके से आप टेंजेंट का जब स्लोप निकाल लेंगे तो नॉर्मल का निकालना बहुत आसान हो जाता है। मैंने बताया आपको कि उसको रिवर्स कर देना है और एक माइनस लगा देना है। ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे।
आप। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन कर्व इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3y प्लस y स्क्वायर माइनस इक्वल 5। ठीक है, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो करिएगा d ओवर ऑफ dx x स्क्वायर प्लस 3 इंटू d ओवर ऑफ dx y प्लस d ओवर ऑफ dx y स्क्वायर इज इक्वल d ओवर ऑफ dx। एक्चुअली डिफरेंशियल करते हैं तो बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड किया है। इसका डिफरेंशियल आप जानते हैं 2x होगा, इसका डिफरेंशियल 3 dy ओवर ऑफ dx होगा प्लस इसका डिफरेंशियल 2y dy ओवर ऑफ dx होगा और इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इस क्वेश्चन में निकालने हमको क्या फाइंड करना है, वो हमारा मोटिव है कि किसी भी तरीके से हम हमारी dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि dy ओवर dx यहाँ है और dy ओवर dx यहाँ है, दोनों में से dy ओवर dx को हमने कॉमन लिया। ठीक है, कॉमन लेने पर हमारा रहता है 3 प्लस 2y इक्वल 0 था, बट ये हमारी स्टेप 2x है, हमने उसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 2x हो गया। यहां से dy ओवर dx निकालेंगे तो माइनस 2x ओवर ऑफ 3 प्लस 2y आएगा। बच्चों ये जो dy ओवर dx निकला है, आप समझ जाइए इस कर्व का स्लोप आया है, लेकिन ये स्लोप किसी फिक्स्ड पॉइंट पर नहीं बोल सकते जब तक कि हम उस पॉइंट को अप्लाई नहीं करें। तो आप कह सकते हैं कि dy ओवर ऑफ dx एट पॉइंट, आपको पॉइंट गिवन है 1,1,1। इसी बात को आप ऐसे सिंबल में यूज कर सकते हैं 1,1 इज इक्वल, x के प्लेस पर भी 1 लिखना है, y के प्लेस पर भी 1 लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे -2 इंटू 1 ओवर ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 1, ये कैलकुलेशन आ गया। तो यहाँ पर बच्चों हो गया -2 ओवर ऑफ 3 और 5 माइनस 2 ओवर ऑफ 1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हम निकाल रहे थे वो टेंजेंट निकाल रहे थे। तो यहाँ लिख लें स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -2/5। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एट पॉइंट 1,1। हम ये क्वेश्चन में आंसर में ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे उस गिवन कर्व का पॉइंट 1,1 पर स्लोप -2/5। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो मैं उसको इस तरीके से लिख देता हूँ -1/√2
स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स जो भी टेंजेंट का स्लोप आया है उसको रिवर्स करना है और एक माइनस लगाना है। तो रिवर्स मैंने देखो ये कर दिया और माइनस मैंने ये लगा दिया प्लस इक्वल कितना आया -1/, और हमारा इसका स्लोप कितना आया था -2/5। बच्चों माइनस से माइनस आउट हो गया और ये 5 ऊपर पहुंचता है तो इसका स्लोप हो गया 5/2। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल 5/2, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमसे इस क्वेश्चन में यही बात पूछी थी कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हमने टेंजेंट का ये आंसर, नॉर्मल का स्लोप का आंसर। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक ये लाइन और एक ये आपके तो आंसर। तो मैं समझता हूँ आपको आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ और आप उसे फिर जल्दी से आप इसका इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है, उसका फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आपका स्लोप नहीं होगा किसी फिक्स पॉइंट पर। उस फिक्स पॉइंट पर उस स्लोप को फाइंड करने के लिए जो गिवन पॉइंट है 1,1 उस पर आप लाई कराएंगे। तो हमें लाई कराने का मीनिंग ये होता है कि उसके कोऑर्डिनेटों को आए हुए आपके स्लोप के x और y के दिशा पर रख दीजिएगा तो वो स्लोप आता है। तो ये जो स्लोप आया है वो टेंजेंट का स्लोप आया है और उसको रिवर्स और माइनस कर देने पर वो उसका नॉर्मल का स्लोप बन जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे हैं कि सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट हियर x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। तो इसको पढ़कर आप समझें, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ कर्व वो एक्चुअल कर्व नहीं होता। आपको समझाने के लिए डिफरेंट पॉइंट के लिए मैं समझा रहा हूँ, लेकिन जो बात इसमें पूछी गई है और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि x इज इक्वल टू यहाँ पर है और x इक्वल टू 2 यहाँ ले लेते हैं और x इक्वल टू -2 यहाँ ले लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट के तरीके से भी ये ठीक है। राइट साइड में x इक्वल टू 2 और लेफ्ट साइड में x इक्वल टू -2 होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस इसकी यहाँ कहीं लॉक करेगी तो ये ऐसे पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट से भी देखें तो आप इधर और इधर x एक्सिस ले लें और इधर y एक्सिस ले लें तो x इक्वल टू 2 ये पॉइंट हो जाएगा और x इक्वल टू -2 उतना ही पीछे इधर। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी ठीक पॉइंट बन जाता है। चलिए अब इन पॉइंटों से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो आपको पैरेलल प्रूव करनी है। ठीक है, तो बच्चों इस पॉइंट पर टेंजेंट ये ड्रॉ हो रही है, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये ड्रॉ हो रही है और आप देख सकते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है। तो उसी बात को हम अपने इससे करेंगे। तो हम एक बात आपको ध्यान दिला दें कि जो टू पैरेलल लाइंस होती हैं उनके स्लोप इक्वल होते हैं। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है।
टू पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होता है बच्चों, ये टू पैरेलल लाइन है, तो अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप भी m होगा। तो हमारा क्वेश्चन में भी ऐसी बात को प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, x = 2 पर स्लोप निकालेंगे, फिर x = -2 पर भी स्लोप निकालेंगे, और दोनों स्लोपों को हम कंपैरिजन करके देखेंगे, तो वो हमको अगर सेम दिखते हैं, सेम वैल्यू दिखाई देती है, तो हम कह देंगे कि भाई वो दोनों टेंजेंट पैरेलल है, जो कि बात हमको प्रूव कराएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, स्लोप निकालिए सिंपल और उनको कंपैरिजन कीजिए दोनों पॉइंट पर। तो देखिए ध्यान से, यहां लिखेंगे गिवन फंक्शन जो है y = x³ - 3, ये गिवन है। ठीक है, पॉइंट्स गिवन है, x = 2 गिवन है एंड x = -2, 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, dy/dx = 3 to the 6x, में डायरेक्ट कर दिया -0, तो dy/dx = 6x। आपका स्लोप आ चुका है, लेकिन फिक्स पॉइंट पर नहीं आया है, तो फिक्स पॉइंट पर आने के लिए आप लिख सकते हैं स्लोप एट पॉइंट x, तो इसी को सिंबॉलिक भाषा में इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ लिख दीजिए x = 2। इस बात का ये मीनिंग है कि जो भी आपका यहाँ x आया है उसके प्लेस पर आपको 2 पुट करना है, तो इसका स्लोप आता है 12। थोड़ा मिस्टेक हो गई है, इस मिस्टेक को सुधार कर देंगे। चलो, यहाँ 6x नहीं आएगा, यहाँ एक पावर कम होगी तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर आने से यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 24 है। एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 6x² इसका डिफरेंशिएशन होगा, उसको हम फिर x के प्लेस पर 2 लिखेंगे, 2 × 4, 6 × 4 = 24, तो इसका स्लोप एट x = 2 24 है। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, कहाँ स्लोप निकालेंगे, अगेन स्लोप एट पॉइंट x = -2। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, dy/dx x = -2, तो अब हम यहीं पर फिर रखेंगे, तो 6 × -2 स्क्वायर, तो हम जानते हैं 6 × 4 = 24। अभी जैसा मैंने कहा था आपसे कि हम दोनों के स्लोपों को कंपैरिजन करेंगे, तो इस पॉइंट का स्लोप भी 24 आ रहा है और इस पॉइंट का स्लोप भी 24 आ रहा है, इसलिए ये दोनों ही जो हमारे टेंजेंट हैं वो पैरेलल है। ठीक है, तो both tangents are parallel। तो हमारे दोनों इसके पैरेलल हो गए, यही बात हमको प्रूफ करनी थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इजी है, उसका कर्व डायग्राम इस तरीके से था, मैं आपको समझ में आता हूँ। किसी को अगर ये बात समझ नहीं आ रही उसे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बच्चों ये जो पॉइंट जितना आगे होता है वो x एक्सिस पर चला गया होता है, तो इस साइड में पॉजिटिव चलते हैं और इस साइड में नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है
वो बच्चों x है और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस x है, बट इधर की डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाता है, इधर की नेगेटिव लिया जाता है। ये अपने y एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूँ, आप इसको समझेंगे और ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल। वो ये कहता है कि कर्व तो एक ही है, उसके डिफरेंट डिफरेंट 2 पॉइंट्स पर जो टेंजेंट टू टेंजेंट की जा रही है वो ईच अदर 90 डिग्री पर है, लिखा है एट राइट। तो मैं थोड़ा कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखिए। सपोज दैट कर्व हमारा इस टाइप से होगा, उसमें से जो एक पॉइंट दिया है 2, 0, उस पॉइंट को हम यहां लेते हैं और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 0 और एक अदर पॉइंट हम यहां लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 0। ठीक है, एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट की तरह से एक्चुअल ठीक नहीं है, बस आपको समझना है। एक्चुअल डायग्राम नहीं है, बस हमारे कर्व के ऊपर 2 पॉइंट हैं, उनको हमने शो कर दिया है। और क्योंकि हम यहाँ कर्व ट्रेसिंग नहीं सिखा रहे हैं, कर्व एक्चुअल कर्व नहीं बनाना सिखा रहे हैं, हमको उस कर्व को रफली कर्व को शो करना होता है और उनको पॉइंट करना होता है। तो बस डायग्राम से आप समझ जाएं कि किस तरीके से टेंजेंट है। तो देखिए, इस पॉइंट से टेंजेंट को जो ड्रॉ करेंगे वो ये होगी, ये हमारी फर्स्ट टेंजेंट है, T1 कह दिया मैंने। और इस पॉइंट से जो हम सेकंड टेंजेंट करेंगे उसको हमने T2 कह दिया, नाम दे दिया। तो ये बोथ सिंगल कर्व की, एक ही कर्व की 2 टेंजेंट है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर। हमको ये प्रूफ करना था कि ये जो दोनों टेंजेंट है वो आपस में राइट एंगल पर है, मींस यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना है। ये बात हमको प्रूफ करनी है। ये मैंने आपको कर्व और डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो आप इस बात को समझ जाइए। सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, इसकी टेंजेंट ये होगी, इस 2, 0 की टेंजेंट ये है और इस तरीके से बात है। तो लेकिन उस बात को हम उसके स्लोप के फॉर्म में प्रूफ करके बताएंगे। तो देखिए, यहाँ देखिए गिवन कर्व हमारा है y इज इक्वल x² माइनस 5x प्लस 6। इसका डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ मैं, dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल, इसका होगा 2x और इसका होगा 5 और ये 0। तो हम इसको लिखें dy ओवर ऑफ dx इज इक्वल 2x माइनस 5। अब हम इन दोनों पॉइंटों पर इस स्लोप को निकालें, स्लोप ऑफ T1 का मतलब टेंजेंट पर अगर स्लोप निकालेंगे तो हम यहाँ पर 2, 0 को लगाएंगे पॉइंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं dy ओवर ऑफ dx
2,0। जब 2,0 को यहाँ अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 2 और y की, तो y तो इसमें है ही नहीं, तो 2 into 2 means 4 और 2 into 2 minus 5 is equal 4 minus 5 is equal minus 1। तो हमने देखा कि जो t1 का स्लोप आया वो आपका -1 आया। ठीक है, आप यहाँ लेते हैं, रुक जाइए बस पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपके स्लोप इसका -1 आ गया। अब हम स्लोप निकालेंगे t2, तो t2 निकालेंगे तो dy ओवर ऑफ dx, और t2 जो हमारी टेंजेंट है उसका पॉइंट है 3,0, तो यहाँ पर आप 3,0 लिखिए और इसमें अप्लाई कर दीजिए, तो 2 into 3 minus 5 means 6 minus 5 is equal to 1। ठीक है, तो अब हमारे पास इन दोनों की स्लोप है और हमने सीखा है फॉर परपेंडिकुलर लाइन, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस मतलब कि टेंजेंट्स इज इक्वल क्या होता है, m1 into m2 is equal to -1। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों स्लोपों का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल आ रहा है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहला स्लोप m1 लगाते हैं, वो हमारा आया था -1, और दूसरा स्लोप हमारा आया है 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा -1, जो कि हमारे राइट साइड के इक्वल है। तो ये बात प्रूफ होती है कि दोनों ही टेंजेंट ईच अदर परपेंडिकुलर है, और यही इस बात को प्रूव कराया था कि इन पॉइंटों पर ये दोनों ही टेंजेंट राइट एंगल होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल की कंडीशन आ गई, राइट एंगल की कंडीशन से ये बात प्रूव हो गई। तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल था। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास आगे होगी। ठीक है, ओके।